सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई हिंदी और करा दीजिए, तो हम आपके लिए आपकी मांग के ऊपर दोस्तों, ठीक, तो काफ़ी बच्चों की मांग के ऊपर हम ये वीडियो ला रहे हैं। दोस्तों, लाने का कोई मकसद नहीं था दोस्तों, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक वैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, हर कोई कर लेता है दोस्तों। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो 17-18 आराम से बना लेते होंगे दोस्तों। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 19 से 20 प्रश्न पर आराम से पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना हिंदी का भी सॉल्यूशन करा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हिंदी का भी सॉल्यूशन जब करा दिया जाता है तो एक अपना सा रिवीजन हो जाता है दोस्तों। कई बच्चों को बढ़िया भी लगता है कि हम बताते हैं तो उनको सुनने में अच्छा लगता है, उनका रिवीजन होता चला जाता है, क्योंकि लिखने और समझने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम आगे चीज़ों पर पकड़ बना पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हम आज जो 21 जुलाई को जो अभी मॉक टेस्ट आया था दोस्तों, तो इसमें हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, एसएससी जीडी के दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से पहले से प्रश्न जो खुलेगा दोस्तों, वो यहाँ से गद्दान से खुलेगा दोस्तों। तो यहीं से हम सॉल्व कराते चलेंगे दोस्तों। वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हिंदी आपको हम 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। कितने 20 प्रश्न होते हैं, कुछ टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक। आराम से ख़त्म हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम पूरा का पूरा सोल्यूशन यानी कि चारों सेक्शन आपको करा रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो बहुत ही आप सपोर्ट करें दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद चाहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम दोस्तों आपके सामने टेस्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक। तो महापुरुषों ने समय को सच्चा क्या माना है? शत्रु माना है, या फिर गुरु माना है, या फिर पुत्र माना है, या गायक माना है? तो उन्होंने जो यहाँ पर शत्रु तो नहीं माना होगा, ना कि पुत्र माना होगा, ना गायक माना होगा, वो क्या माना होगा? गुरु माना होगा। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना होगा, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो गुरु भरा जाएगा, ठीक। अब हमारा पहला प्रश्न हो गया। यहाँ से हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या भरा जाएगा? हमने यहाँ पर तो भर लिया। दूसरे में है, वो है इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। क्या देता रहता है? भोजन देता रहता है, शिक्षाएं देता रहता है, वायु देता रहता है, आकाश देता रहता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता रहता है दोस्तों, ठीक। काफ़ी हिंदी बढ़िया आती है, हिंदी में आप 20/20 आराम से कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो आपको करने में बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। अगर आपकी हिंदी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो। अब अगला तीसरा प्रश्न है ये, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक। और समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर, लड़ाई तो नहीं होगा, उड़ भी नहीं होगा, लेट भी नहीं होगा, क्या होगा? पहुँच। क्योंकि प्रश्न ही बताएगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा। स्टेशन पर पहुँच जाएगा तभी वो है, तभी वो है। तो चौथा वाला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया होगा चौथा वाला कुछ इस तरह से दिया होगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने भर लिया था, यहाँ तक, ठीक। तभी वो है को पकड़ सकेगा। क्या पकड़ सकेगा? पहले ऑप्शन में बस दिया हुआ, दूसरे में ट्रेन दिया हुआ, तीसरे में साइकिल दिया हुआ, चौथे में जहाज दिया हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि स्टेशन पर, यानी कि चौथे पर हम पढ़ रहे थे, तो पकड़ सकेगा। क्या? ट्रेन पकड़ सकेगा। अब है एक छड़की, तो पांचवा और लास्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं। एक छड़की यहाँ पर दिया हुआ है, एक छड़की से ट्रेन छूट जाएगी। तो एक छड़की क्या? देरी से ट्रेन छूट जाएगी, ना कि लक्ष्य से, ना कि जल्दी से, ना कि ऊंचाई से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 5 के 5 होगा, दांश के प्रश्न हमने करा दिए। अब प्रश्न अगला है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने, यानी आस्था क्या होगा अनास्था हो जाएगा। सीधी सी बात, कितने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। हम हमारे साथ नहीं होगा, आपके साथ भी नहीं होगा, अपने भी नहीं होगा, हम जो होगा वो आपके साथ होगा। आपके, इसमें भरा जाएगा क्या? आपके। तो आपके इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, ठीक। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया है। तो अतिथि पर नहीं होगा यहाँ पर, अतिथि पर ये पर गलत दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो अतिथि को होगा यहाँ पर, ठीक। अतिथि को सादर भेंट किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न अगला है, इसके बाद रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का अंधकार होता है, ये तो नहीं हो सकता। अभाव भी नहीं हो सकता। निवास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निवास। दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात कीजिए, इसमें वाक्य दिया हुआ है भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया हूँ, तो इसमें धन्यता जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर होगा धन्य हो गया हूँ, केवल इतना होना चाहिए। इसमें ता दिया हुआ, इसलिए
यहाँ पर त्रुटि है तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है। तो आवश्यकता होती है ये भी नहीं हो सकता, जब धन की ये भी नहीं हो सकता, इसमें त्रुटि, इसमें कोई त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि है? उधार मांगने का नौबत आ जाती है, उधार मांगने की होती है, उधार मांगने का नहीं होता, तो उधार मांगने की होती है यहाँ पर, तभी तो ये राइट हो जाता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो अब अगला देख लेते हैं। इसके बाद इसमें दिए गए भाग में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने इस सब बातों को गहराई पर अनुभव किया है। तो यहाँ पर सब बातों को गहराई से होगा, तो यहाँ पर इसमें से दिया हुआ भाई ऑप्शन राइट हो जाएगा, बस ना तो ये होगा राइट ना ये होगा राइट। अब अगला है। इसके बाद निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूर के ढोल सुनना, ये भी नहीं होता। दूर से ढोल अच्छे लगना, ये भी नहीं होगा। दूर की वस्तुएं अच्छे लगना, तो ये मुहावरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दुर्लभ का क्या होता है? सुलभ होता है। सीधी सी बात, आप आसानी से कर पाएंगे इस प्रश्न को। अब अगला है प्रश्न। इसके बाद दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है। तो ठहराव आ गई है, ये तो गलत दिया, ठहराव आ गया है, ये वाला सही हो जाएगा, ना तो ये होगा ना ये वाला होगा सही। अब अगला प्रश्न है। इसके बाद दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? आप जानते हैं रजनी होता है, ना कि ज्ञानी होता है, ना गजनी होता है। ठीक, काफ़ी सरल से सरल पर्यायवाची इसमें पूछे गए हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका आदि ना हो तो उसको कहते हैं? अनादि कहते हैं। राइट आंसर होगा ना कि अनंत होगा ना कि अजर होगा। ठीक, तो प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो नावों पर एक साथ घूमना, ये भी नहीं हो सकता। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ कई काम करना, ये भी नहीं हो सकता है इसका, तो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इसके बाद दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? माता भी नहीं होता। शारदा इसका राइट आंसर हो, ना कि देवी होता है, तो शारदा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न है। इसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। रात होने के कारण जहाँ रुके हैं वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। यहाँ पर डेरा डाल, तो यहाँ पर ये सब जो है वो गलत दिया है। यहाँ की जगह पर क्या होगा? वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। तो 20 के 20 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम आपको GH की क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।